सबसे पहले विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी, आपका हम रुख करेंगे आपसे समझने की कोशिश, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में अब तक ये कहा जा रहा था कि अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ये सब समुदाय जो है वो सुरक्षित नहीं है। अत्याचार की खबरें लगातार आती रहती थी, लेकिन अब देखिए वहां पर अल्पसंख्यक मुस्लिम, भले ही मुस्लिम नहीं माना जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को कहते हैं कि वो मुस्लिम है, उन पर भी इस तरह का अत्याचार, और देखिए मस्जिद को तोड़ दिया गया। कैसी स्थिति है ये पाकिस्तान की? थैंक यू वेरी मच। ये जो पाकिस्तान की स्थिति का जिसका आप जिक्र कर रही हैं मैडम जी, ये स्थिति कोई नई चीज नहीं दिखाई दे रही। सारी की सारी प्रॉब्लम जो है बेसिकली पाकिस्तान की पैदाइश इस्लाम और बाकियों के साथ में जो डिफरेंसेस थे उसके कारण हुई है। कश्मीर प्रॉब्लम उसके कारण है, पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लम, और इस्लाम भी तो शिया और मुस्लिम के कारण हुआ है। उनके आपस में इतने फैक्शंस हैं। अहमदिया उसको वो शुरू से ही नॉन मुस्लिम मान रहे थे, जैसे कि बंगाली मुस्लिमों को कहते थे कि हम इनकी नस्ल बदल देंगे, ये मुसलमान ही नहीं है। ये एटीट्यूड है बेसिकली पाकिस्तान में। मैं पाकिस्तान से आता हूं, जगह से मुझे पता है एग्जैक्टली जो वहां का मुसलमान है वो सोचता है कि आई एम द गिफ्ट ऑफ मैं गॉड टू मैनकाइंड, मतलब मैं ही हूं और कोई नहीं है। ये प्रॉब्लम है सारी। तो वो कर रहे हैं, वो अहमदिया का अत्याचार करेंगे, उनके ऊपर करेंगे और बाकियों का भी करेंगे। क्रिश्चियन, सिख, हिंदू तो दूर की बात है, अपने फैक्शंस के ऊपर कर रहे हैं। ये बेसिकली पाकिस्तान स्टेट इज एब्सोल्युटली ऑन अ वेरी वीक विकेट। वो शुरू से ही ऐसे थे। अब जो उनकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बिल्कुल रद्द हो गई है, उनकी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, चाइना घुस रहा है, दे हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स है उनकी, और इस साथ में ये रिलीजियस फैक्शंस के कारण, और ये रिलीजियस फैक्शन उनकी आर्मी में भी हैं, जूनियर लेवल विंग्स में भी प्रॉब्लम है। हालांकि जियाउल हक ने इनको रोकने की कोशिश करी थी, पर उसने गलती ये करी कि पूरी आर्मी को रिलीजियस बेस बना दिया था, और इसी का वो खामियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। और यही पाकिस्तान के पास प्रॉब्लम रहेगी। और जहां पे मैं आर्मी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि वही लास्ट बेस्टियन है, वो भी अगर टूटने लगा पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। इस समय अहमदिया की ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल, आर्मी को कहा ही जाता है, आर्मी को कहा ही जाता है कि एक तरह से वो ढांचा है पाकिस्तान का, और उसी पर ये पाकिस्तान जो है पूरे शरीर के तौर पे खड़ा है। लेकिन देखिए यहाँ पर आर्मी की स्थिति भी क्या हो रही है। आपके पास हम यहाँ पर आएंगे ओपी तिवारी जी, और इस बात को समझने की। देखिए यहाँ पर जिस तरह से प्रफुल्ल बख्शी साहब ने ये बात कही कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन हमने देखा है पाकिस्तान भले ही तीन तरफ से घिरा है, टीटीपी, बलूचिस्तान, या फिर हम बात यहां पर कर ले कि अफगानिस्तान की तरफ से भी उन्हें दिक्कत आ रही है, तालिबान भी कहीं ना कहीं अटैक कर रहा है। इसके बाद ग्रूमिंग गैंग में आप शामिल हो जाते हैं, आपके देश नागरिक जो जाते हैं दूसरे देश से निकाला दे दिया जाता है, यानी कि चौतरफा आपकी बेइज्जती। इन सब के बीच में एक धर्म का झंडा आप हमेशा से बुलंद करते हैं, और इसी धर्म के आधार पर आप टेररिज्म भी फैलाते हैं, माइंड वॉश भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन आज उसी धर्म की इज्जत आप नहीं कर रहे हैं, आप अपने ही धर्म की इज्जत नहीं कर रहे हैं। मान लिया आपने अहमदिया समुदाय को मुस्लिम नहीं माना, लेकिन मस्जिद तो मस्जिद है ना, जहां आप इबादत करते हैं, उसे कैसे तोड़ सकते हैं आप? देखिए, अहमदिया जो है एक थोड़ा रिलेटिवली शांत प्रिय इस्लाम का एक सेक्ट है। देखिए, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, इस्लाम के जो मेन सेक्ट्स हैं जी, सिया सुन्नी, तो ये देखा कि सुन्नी तो डोमिनेट करती है, तो सिया सुन्नी का भी झगड़ा काफी होता रहता है, दंगे ऑल ओवर वर्ल्ड होते रहते हैं, क्योंकि सिया जहाँ पे डोमिनेट करता है तो थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज और डिफरेंसेज है, लेकिन इनके आपस में कोई तालमेल नहीं है जिससे कि शांति से रह सके। तीसरा जो अहमदिया है, ये एक छोटा सेक्टर, पाकिस्तान में इनकी जनसंख्या अबाउट 1.5 to 2% के बीच है, करीब 40-45 लाख है। अब इस अहमदिया का जो ओरिजिन और जन्म जो हुआ था पंजाब से हुआ था, जो फिलहाल पाकिस्तान के अंदर ही है। अब इन्होंने एक अपनी तरफ से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी कि एक शांति प्रिय और जो कुरान का जो अच्छा इंटरप्रिटेशन है वो लेके ये आगे बढ़ते हैं, ना कि दूसरे जिसमें बताया जाता है कि दूसरे धर्मों को हटा दो और खत्म करो। तो ये इनका एक सॉफ्ट पैकेज, मतलब मैं क्या कर रहा है, इनका अच्छा फेस है जो इस्लाम की अच्छाई का प्रोजेक्ट करते हैं, प्लस क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म से भी
ये अच्छा संबंध चाहते हैं, इसलिए इनकी, लेकिन जिस तरीके से उम्मीद की थी इसके सेट उतने बढ़े नहीं। फिलहाल ये पाकिस्तान और घाना में सबसे ज्यादा है। तो सर ये समझे, आपकी बात से, आपकी बात का इशारा इस तरफ है कि देखिए पाकिस्तान के जो मुस्लिम हैं जिस तरह से वो बाकी समुदाय के साथ उतने अच्छे ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं, तो ऐसे में ये माने कि इसलिए अहमदिया समुदाय को वो अलग करके रखते हैं क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा, सोच जो है वो पाकिस्तानी मुस्लिम से बिल्कुल अलग है। देखिए मैं क्या करता हूँ, बहुत अलग नहीं है तो इस्लाम ये भी, लेकिन पाकिस्तान की तो अंदर सिचुएशन है, मेरी जहां समझ है, मैं सोचता हूं कि जो वो सिचुएशन है, इंटरनल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है, ये एक क्रिएट करना, मेन इशू से अटेंशन पब्लिक का डाइवर्ट करना, ये भी हो सकता है। जिस तरीके से वहां की जनता सड़क पे आ रही है, उनको खाने पदार्थ नहीं मिल रही है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, और एजुकेशन सेक्टर में जहां उन्होंने एक्सपेंडिचर बिल्कुल ही कम कर दिया है, सब कुछ बंद हो गया है, तो ये लोग काफी रोड पे आ रहे हैं। अब उन्होंने एक नया इशू दे दिया कि अहमदिया भी थोड़ा इन्वॉल्व करेंगे, तो ये एक इनका एक अंडरस्टैंडिंग और इनकी एक ये प्लानिंग भी हो सकती है, ये क्रिएट करके हम थोड़ा सा अनरेस्ट और करें, बिकॉज इनके बीच में किसी को मारने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। दो चार दंगा करेंगे, 4 लोग बनेंगे, फिर शांति होगी। तो हो सकता है कि मेन इशू खाने की प्रॉब्लम से डाइवर्ट करके इस माइनॉरिटी कुछ ब्लेम अवश्य करेंगे। अभी भले उन्होंने एक बहाना ले लिया कि 13 फीट की जमीन है, वहां पर कब्जा है, जो खुद ही हटाने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने मौका नहीं दिया। अब ये जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में और इनके बेसिकली क्या है, वहां पर पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप, तो मिलिट्री लीडरशिप तो 1958 से ही शुरू हो गई है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो बहुत कम है। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिलिट्री लीडरशिप की सुनता है, और मिलिट्री लीडरशिप का जो नैरो थिंकिंग जो नैरो है, उनकी अपने प्रति होती है, देश के आवाम, देश के लोगों के प्रति नहीं होती है। वो तो किसी चीज को अपने ऊपर से थोड़ा दबा के और डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इनकी आर्मी जो लीडरशिप में पैसे कमा रही है, वहां से सारा बिजनेस कर रही है, बट एट द सेम टाइम वॉर फ्रंट पर हमेशा अपने मुंह की खाई है, हमेशा हारी है। ये 1947-48 हो, 65 हो, या 71 हो, या कारगिल हो, या अभी अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हो, हर जगह इनको परेशानी झेलनी पड़ रही है, और ये कुछ सामने आके कुछ कह नहीं पा रहे, बिकॉज ये लोग एक खाली गंदी एक्टिविटी इंडिया में टेररिज्म फैलाने के लिए ही खाली ये इनका मेन उद्देश्य है, और उसी को कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहते हैं। तो एक्चुअली वॉर में ये किसी को फेस नहीं कर सकते हैं, और इनका मेन अटेंशन है डाइवर्ट करना। अब इनके जैसे जनरल बाजवा साहब है, वहां पर भी आर्मी के में डिस्पैरिटी बहुत है। जनरल बाजवा साहब रिटायरमेंट होने के बाद आई बिलीव यूके चले गए, तो ये तो जनरल जो है इनकी प्रॉपर्टी इकट्ठा करके बाहर चले जाते हैं, और वहां उनके जवानों और जनरलों में डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए जवानों का भी मोटिवेशन हाई नहीं है, और इसलिए वो पाकिस्तान आर्मी को भी पता है अगर किसी के साथ वॉर हुई तो वो क्या परफॉर्मेंस होगी, क्या रिजल्ट होगा, बिकॉज ये जो भी लड़ाई लड़ी आती है प्रॉपर समावेश होना चाहिए ऊपर नीचे में, और नीचे के जवानों को, नीचे के जो लोग लड़ रहे हैं वो कन्विंस होने चाहिए अपने माइंड में कि हम किस लिए लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं। जब उनको पता चला कि हम अपना लड़ रहे हैं और फायदा कोई और उठाने वाला है, तो वो अपनी जी जान लगाएंगे नहीं। यही एक मैटर करता है कि मशीन डजंट मैटर इन द वॉर, बल्कि आदमी जो उसके पीछे हैं उनका मोरल कैसा आई है, मोटिवेशन क्या है, कितने कन्विंस्ड है अपने दिमाग से कि हमें लड़ना है। ये पाकिस्तान की एक समस्या चले जा रही है। पाकिस्तान में जिस तरीके से उन्होंने, बख्शी साहब बता ही रहे थे, और भी माइनॉरिटी बहुत थी, सिख, हिंदू, क्रिश्चियन, उन्होंने करीब करीब वाइप आउट कर ही दिया। अब 0.05% कितना रह गया, अच्छा इंपॉर्टेंट पोजीशन हेल्ड करते थे, इनका प्रॉपर्टी अच्छी थी, उनका कब्जा करके उनको तो खत्म कर ही दिया। अब वो कोई बच्चा नहीं तो अहमदिया को टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो बिल्कुल, अब कोई बचा नहीं तो अहमदिया को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश। प्रफुल्ल बख्शी साहब आपके पास आएंगे। देखिए हम समझने की कोशिश की, एक तो जो बात यहाँ पर ओपी तिवारी सर कह रहे थे कि कहीं ना कहीं मेन इशू से, क्योंकि देखिए मेन इशू है किस तरह की भुखमरी है, वहाँ पर खाने के लिए नहीं है, तमाम चीज़ें हैं, उन सब से डाइवर्ट करने के लिए जो है ये अतिक्रमण का बहाना करके इस मस्जिद को गिराया गया, ताकि सारा जो आपका ध्यान है वो इस तरफ में यहाँ पर चला जाए। इवन बाकी दुनिया का ध्यान भी जो है वो मस्जिद के में चला जाए कि देखिए उसको तोड़ दिया गया है, अहमदिया को ये लोग मुस्लिम नहीं मानते। तो क्या ये डाइवर्ट करने की कोशिश है? पहला सवाल एक है। इसी के साथ दूसरे सवाल का भी आप मुझे साथ में ही जवाब दे दीजिएगा कि बाकी ऐसे अगर देखा जाए तो आप दूसरे धर्म के लोगों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करने की तमाम कोशिशें करते हैं, आप लव जिहाद करा देते हैं, आप अन्य तरीके से जो है माइंड वॉश करके जो है इस्लाम जो है वो कबूल कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी अपने आप को मुस्लिम मानता है, जो कि जिसका जन्म ही पंजाब में हुआ है, जो फिलहाल पाकिस्तान के अंदर में है, आप उसको ही नहीं मानते हैं। ये किस तरह का एटीट्यूड, किस तरह की विचारधारा, क्या आप सोच करके चल रहे हैं कि आप दूसरे धर्म के लोगों को कन्वर्ट करा रहे हैं, लेकिन आप जो ऑलरेडी मान रहे हैं उसको नहीं मान रहे हैं?
किरण जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसे मास्टर तिवारी सर बोल रहे थे, ये एब्सोल्युटली जो बात सही अपनी जगह है, पर मेन मुद्दा ये है कि जो वर्ल्ड इस्लामिक मूवमेंट है, आईएसआईएस की जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट सपोर्ट नहीं करती अहमदियास को, बिकॉज दे, आपने जो लास्ट वर्ड यूज क्वेश्चन का है, वो कन्वर्जन मांगती है कि कन्वर्जन वो स्थापित करना चाहती है, पूरी खलीफात मूवमेंट पूरी, वो कंट्रीज को भी नहीं बिलीव करती। तो वो नहीं चाहती कि वो ऐसा कोई फैक्शन आ जाए जो उनको ऐसा पीस सिखाना शुरू कर दे, उनके कामों में अड़चन डालना शुरू कर दे। पूरा जो पैसा आ रहा है पाकिस्तान में इस्लामिक फैक्शन से, वो सारा आता है बेसिकली टू सपोर्ट टेररिज्म, टू कन्वर्ट अदर्स एंड प्रचार एंड स्प्रेड द इस्लामिक रिलीजन, बेसिकली उसके लिए आ रहा है। तो ये अहमदिया जैसे जो रिलीजन आते हैं बीच में, ये बिल्कुल टोटली अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेडिकल इस्लाम है, इसलिए इनको कोई सहता भी नहीं है। आप ये अहमदिया वगैरह को तो अगर आप मिडिल ईस्ट में जाए तो कोई मानेगा भी नहीं, हालांकि इनके ऊपर अत्याचार वो नहीं कहते। बेसिकली ये प्रॉब्लम इंडिया में या इंडिया पाकिस्तान में, बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होती है, बिकॉज यहाँ के मुसलमान जो है वो अपने आप को सबसे कट्टर बताने की कोशिश करता है। मैं बता दूं किरण जी, ये है कॉम्प्लेक्स कन्वर्टेड पीपल का, जो अपने रिलीजन को कन्वर्ट करते हैं, वो सदैव इस बात से चिंतित रहते हैं और गिल्ट फील करते हैं कि हम कन्वर्ट हैं, तो ज्यादा जोर से बोलेंगे, ज्यादा प्रचार करेंगे और ज्यादा दे विल शो, तो हम तलवार के बल पे ये बल वो सारा कुछ करेंगे, क्रिएट फॉल्ट लाइंस। और जब फॉल्ट लाइन क्रिएट होती है तो आप ताकतवर बनते, क्योंकि एक फैक्शन आपकी तरफ आ जाता है। तो ये सारा का सारा अहमदियास के ऊपर ये मामला चलता रहेगा और इसको सपोर्ट करेंगे। आप देखना बांग्लादेश में भी इसका सपोर्ट मिलेगा, इसको सपोर्ट पाकिस्तान में मिलेगा, लेकिन बेसिकली इनको बाहर से पैसा आ रहा है, ये अपना फैलाना चाहते हैं और ये कोई पीस या किसी चीज की परवाह नहीं करते। तो आप किरण जी इस बात से बिल्कुल अवगत रहिए कि हमारे को ये फेल प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी कंटिन्यूअसली। इसको पाकिस्तान नहीं हल कर सकता, कोई रिलीजियस फैक्शन नहीं हल कर सकता, अनटिल एंड अनलेस सारा इस्लाम बैठ के चिंतन करे कि हमको क्या कदम उठाने होंगे, तब ये बात होगी, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है इनके बारे में। ये इनके पर अत्याचार होते रहेंगे, जहां ये खत्म हो जाएंगे वो हिंदू उसको पिकअप कर लेंगे। सर आप यहाँ पर सारे इस्लाम इनकी बात कर रहे हैं। अगर हम देखें कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है, जैसे सऊदी अरब है, अन्य जो देश है, वो कोई भी तो अहमदियास को नहीं मानते, तो इनके लिए बैठ करके बातचीत आखिर करेगा तो करेगा कौन? क्या इसके लिए इंटरनेशनल फोरम पे जाने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, पर कौन जाएगा इनके लिए इंटरनेशनल फोरम में? ये बिल्कुल बड़ा सवाल। इनके लिए फोरम में कौन जाएगा? Nobody will go to the forum for them, because सारा का सारा जो कंट्रोल करा हुआ है यूरोप में इस्लामिक फैक्शंस को हर एक जगह, वो अहमदिया को सपोर्ट नहीं करेंगे। वो सपोर्ट करेंगे जो उनको डिक्टेट मिल रही है इस्लामिक जो खलीफात मूवमेंट को चलाने वाले आईएसआईएस के हेडक्वार्टर से, उनको मिलेगी। पाकिस्तान के इनफैक्ट तालिबान भी नहीं सपोर्ट करेंगे इन लोगों का। तो आप देख लीजिए अहमदियास को ये प्रॉब्लम रहेगी, बिकॉज वो बेसिकली कन्वर्जन नहीं चाहते, वो बेसिकली पीस चाहते हैं और इस्लाम को ये मंजूर नहीं। इस्लाम को ये ओपी तिवारी सर आपके पास आकर के, क्योंकि देखिए अहमदियास को मुस्लिम नहीं माना जाता, इसको लेकर के संसद के अंदर में भी जो है सारी चीजें रख करके इसको पास भी कर दिया गया है कि अहमदियास जो है वो इस्लाम नहीं है, उनको काफिर एक तरह से इन सबको कहा जाता है। ऐसे में ये जो मस्जिद जो 70 साल के बाद जिसे अतिक्रमण कह करके ढहा दिया गया है कि देखिए इलीगल चीज है, इलीगल यहाँ पर जो है वो कब्जा करके जो है इसका, लेकिन 70 साल पहले किया गया था, विदेश मंत्री ने किया था। ऐसे में 70 साल के बाद पाकिस्तान का जागना और मस्जिद को गिरा देना, क्या अहमदियास के लिए आने वाले वक्त में और ज्यादा मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं? और क्यों नहीं माना जाता, इसको भी थोड़ा मुझे आप समझाइएगा। एक तो उनकी आइडियोलॉजी, जो वो शांति चाहते हैं, वो तो एक वजह है, इसके अलावा भी कोई और वजह है क्या? देखिए अहमदिया इनके इस्लाम और पाकिस्तान के लिए कोई थ्रेट नहीं है। एक मेन, मेरे को भी पूरी जानकारी नहीं है, बट एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो इसके फाउंडर थे अहमद, उनको माना जाता है कि वो भी गॉड के प्रॉफिट जैसे थे, जबकि सिया सुन्नी बाकी मानते थे खाली मोहम्मदी थे।
तो लेकिन उस तरीके से अहमदिया प्रपोज ऐसे एक्सप्रेस नहीं करते कि यही थे, ये मानते हैं कि थोड़ा सा उनका संबंध था, मतलब उनकी तरफ से आए थे और इन्होंने कोशिश की थोड़ी अच्छाई लेने के लिए क्रिश्चियनिटी के, हिंदुइज्म के लिए, और ये कृष्ण भगवान को भी अपने उसमें थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए कभी भी थ्रेट नहीं थे। मैं पाकिस्तान के पीछे जाने की कोशिश करूंगा। जब याकूब खान ने अमेरिका के साथ हाथ जोड़ा था और जब खूब सारे इनको मिलिट्री एड मिली थी, तो पाकिस्तान प्रोवाइडेड सर्विस सेक्टर, ये जॉर्डन, सऊदी अरेबिया में ये अपने एयरफोर्स के और आर्मी का यूज करते थे लोगों को फैलाने के लिए। उस स्टेज पे जॉर्डन में पैलेस्टीनियन ने काफी परेशानी की थी, तो पैलेस्टीनियन को भी किल करने में पाकिस्तान ने काफी आया था। ये बात काफी पुरानी हो गई है, लेकिन पैलेस्टीनियन को जॉर्डन में उनको भगाने के लिए, मारने में पाकिस्तान का बहुत महत्वपूर्ण कदम रहा था। आज हल्ला करते पैलेस्टीनियन, लेकिन पाकिस्तान का जो था मेन मकसद रहा है मिलिट्रिज्म का कि वो हमारा प्रभाव बना रहे, बिकॉज मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप में दो अंतर होते हैं। मिलिट्री लीडरशिप कैन नॉट बी इक्वेट, बाकी लोगों से कर नहीं सकते, उनकी विजन लिमिटेड होती है, अपना ध्यान रखते हैं। जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो जनता के बीच से लोग उठते हैं, उनको जनता की समस्या मालूम होती है और वो उसको एड्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज उसी पे बेस पे ऊपर आए हैं। ये पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप। देखिए 1958 ऑनवर्ड्स, 47 में पाकिस्तान आजाद हुआ था, 56 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था, 2 साल के अंदर ही मिलिट्री रूल शुरू हो गया था। बिल्कुल, ऑन एंड ऑफ 10 साल लंबा चला। इनफैक्ट अभी भी वहां पर मिलिट्री रूल ही है इनडायरेक्टली। वो जिसको चाहते हैं प्रेसिडेंट बनाए, जिसको चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर बनाए।